हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि 4 दिन ट्रैवल करने के बाद कैसे हम राजस्थान पहुंचे और हम पहुंचे थे ये भटनेर किले के पास। तो यहाँ से हम पहले गए चाची के पास सरप्राइज देने, बट हमें चाची घर पर नहीं मिले क्योंकि वो स्कूल से अभी तक वापस नहीं आए थे। तो अब हम जा रहे हैं ताया जी के घर और ये सामने नज़र आ गया ताया जी का घर। तो फाइनली हम पहुंचे ताया जी के घर जहां सब हमारा इंतजार कर रहे थे। तो ये है मेरे भाभी जी ने हमारा बेसब्री से इंतज़ार था, फिर हम मिले ताया जी से एंड उसके बाद बैठकर हमने मारी थोड़ी गप्पे एंड उसके बाद हमने भैया की शादी की वीडियो देखी। भैया की शादी की वीडियो देखने में इतना टाइम बीत गया कि ऑलमोस्ट 3 बज गए थे एंड ये हमारा लंच भी रेडी था। लंच इतना ज़्यादा टेस्टी था कि हम ऑलमोस्ट फुल हो गए थे, हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, हम लोगों ने इतना ज़्यादा खाना खाया। एंड इसके बाद हम यहाँ से कह रहे थे अलविदा क्योंकि अभी हमें जाना है दूसरे ताया जी के घर उनसे मिलने के लिए। तो हम यहाँ से निकल पड़े अब दूसरे ताया जी के घर जाने के लिए और ये पहुँचे हम दूसरे ताया जी के घर जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ताई जी ने इतने सारे फ्रूट्स और पता नहीं क्या-क्या हमें खाने के लिए दिया, जिसके लिए हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ये सब खाने के बाद फिर हम निकले तीसरे ताया जी के घर वहाँ मिलने के लिए, बट उससे पहले हम गए हमारी कज़न के शोरूम में जहाँ पे मिलती है आईफ़ोन की सारी एक्सेसरीज़। और आपको भी लेनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं केसवाला पे, इंस्टाग्राम हैंडल में टैग कर दूँगी साथ में। तो यहाँ पे सारी एसेसरीज़ अवेलेबल है आईफ़ोन की, पावर बैंक से लेकर फ़ोन केस से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। फिर इसके बाद हम पहुँचे यहाँ विकी प्लाज़ा में क्योंकि ताया जी और शादी में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पे उनका वेट करें ताकि हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स लेके यहाँ से निकलें। ऑल्दो हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बट क्योंकि ताया जी ने इंसिस्ट किया तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खा ही लिया। और ये मेरे ताया जी पहुँच गए थे, इनसे हम मिले एंड उसके बाद हम निकले गंगानगर की तरफ जहाँ है मेरी बुआ का घर यानी कि शादी वाला घर। तो ये है राजस्थान की खूबसूरत रोड और इवनिंग का नज़ारा और यहाँ पे रेस लगाते लगाते फिर से हम पहुँच गए गंगानगर। वैसे भी हमें यहाँ जल्दी पहुँचना था क्योंकि बुआ एंड सब लोग हमारा कर रहे थे इंतज़ार। और ये रहा शादी वाला घर जहाँ पे भैया कर रहे हैं मेरा वेलकम क्योंकि ये लोग पहुँच गए थे हमसे 10-15 मिनट पहले ही। एंड ये रहे मेरे बुआ जो बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और ये रस्म यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये रस्म है चुंग पड़ने की, आई थिंक पंजाब वाले ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। ये पंडित जी बैठे हैं, पहले होगी थोड़ी सी पूजा एंड उसके बाद 7 सुहागनें मिलके जिसकी शादी होने वाली है दूल्हे की उसके साथ मिलके इस चक्की में पीसेगी थोड़ी सी गेहूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये रस्म में क्या होता है, तो जिन्हें भी पता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे ये सेकंड टाइम ही है जो मैं देख रही हूँ एंड सुहागन होके तो मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ये करने वाली हूँ इसे फॉलो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा जिसे भी इसके बारे में पता होगा क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। और क्योंकि शादी में सब लोग थोड़े बिज़ी थे एंड हम भी पहुंचकर टायर्ड थे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला किसी से इसके बारे में पूछने का, नहीं तो मैं पूछ कर बताती एंड अभी व्लॉग से पहले भी मैं किसी को पूछ नहीं पाई। तो इसलिए जिसे भी पता होगा वो मुझे ज़रूर बता दें। और हाँ, इस रस्म में ये सब सुहागनों को ये चुन्नी भी दी जाती है, इसलिए ये बुआ मुझे चुन्नी दे रहे हैं, बट ये कलर चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो मैंने पिंक कलर चूज़ किया और मम्मा ने रेड कलर चूज़ किया अपनी चुन्नी का। तदेव आवनं देव
देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते भूतं स्मरामि। सभी में हाथ लगा दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। क्या होता है कि कहीं जाते हैं तो अनाज धान निकालते हैं, भूखे बोलते हैं। ढाई तो अब यहाँ पे सब मिलके ये चक्की घुमाएंगे। इसमें थोड़ी सी डाली गई है गेहूँ एंड अब सब मिलके सुहागने यहाँ पे ये चक्की को घुमाएंगी। एक दूसरे को लगा लो। एक दूसरे को लगा लो। एक आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बना रहे हो? तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा हो गए थे बोर। इन्हें लगा शादी करनी बहुत इजी होगी, बट ये हो गए अब परेशान क्योंकि ये तो पहला ही दिन था एंड अभी 2-3 दिन और यही रस्में चलनी थी। तो ये हो गए थोड़े परेशान। ये इस रस्म पूरी करने के बाद हमने मज़ा लिया चाय पकौड़े का, ऑल्दो पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। उसके बाद हमने किया डिनर एंड हम चले गए सोने के लिए। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सुबह उठी एंड मॉर्निंग में सब चाय नाश्ता ले रहे थे एंड मैं भी पहुंची यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। ऑल्दो मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वो आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने नाश्ता किया एंड उसके बाद हम निकले मार्केट के लिए
क्योंकि हमारी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग चंडीगढ़ में बाकी रह गई थी वो अभी हमें करनी थी। उसके बाद घर आकर हमने किया लंच। तो ऑलमोस्ट लंच टाइम तक ही बाकी लोग भी सब पहुंच गए थे, मेरे ताया जी वगैरह एंड मेरे बाकी बुआ वगैरह। अब यहाँ से हमें जाना था होटल की तरफ, बट पहले कुछ सामान रह गया था मार्केट में जो हमने रिसीव करना था वहाँ से। फिर हम गए मार्केट की तरफ। इस बार गए हम पापा मम्मी दोनों के साथ एंड फिर वहाँ से सामान लेकर अब हम पहुँचे होटल में। और ये है होटल जहाँ हमें नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए स्टे करना है। और आज रात को है लेडी संगीत एंड डीजे पार्टी एंड बाकी होगा कल प्रोग्राम। तो ये है हमारा रूम जहां आज हम स्टे करने वाले हैं। बाकी फंक्शन के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।